अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश। हृदय निरंतर परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहता है। निरंतर उसकी याद बनी है, एक क्षण को भी नहीं भूलता। ऐसी सुंदर अवस्था बनती है। 24 घंटे का ध्यान, निरंतर उसकी याद है। एक सेकंड को भी परमात्मा की याद के बगैर नहीं रहता, इसी दुनिया में रहता है। दुनिया के सारे काम जैसे और करते हैं, उसी से सुंदर समस्त दुनियावी व्यवहारों में सदा कुशल बना रहता है। अगर सांसारिक कामों में पीछा रह गया तो हमारी मंशा पूरी नहीं हुई। तारीफ तो तब है
जब दुनिया का काम आज से अच्छा और साथ साथ ईश्वर में जीवन, परमात्मा की याद में बर्फ की तरह दिल पिघलता रहे, दस्त बकार दिल बयार, ऐसी सुंदर अवस्था मिलती है इस अभ्यास से। कबीर साहब का नाम आपने सुना होगा। संत कबीर ये तत्व ज्ञानी थे। उन्होंने इस दशा का बड़ा सुंदर दिग्दर्शन किया है। कबीर साहब बगैर पढ़े लिखे थे, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, पढ़े लिखे नहीं थे, और उनकी जो वाणी निकलती लोग उसको लिख लेते। बड़ा सुंदर दिग्दर्शन उन्होंने इस दशा का किया है। कहा है कि संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली। इस दशा को सहज समाधि का है। निरंतर ईश्वर की याद है, पूरा ज्ञान है, ध्यान भी बना हुआ है, काम भी हो रहा है। कि संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। ये जो सहज समाधि की अवस्था है बड़ी सुंदर है, और ये मन की एकाग्रता से आती है, चित्त की एकाग्रता से, अपनी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से आती है, असंभव ही है। लेकिन किसी ऐसे संत की सोबत मिल जाए जिसका हृदय 24 घंटे निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति की सोबत मिल जाए तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। उसकी सोबत से ध्यान अपने आप बनने लगता है, उसके सानिध्य से ही ध्यान बनने लगता है, उसके सानिध्य से, उसकी सोबत से ध्यान अपने आप बनने लगता है। इसलिए कहा है कि गुरु कृपा जिस दिन से जागी, गुरु की कृपा से जिस दिन से जो चित्त की एकाग्रता मुझे मिली है, निशे दिन अधिक चली, ये दिन दिन बढ़ती रहती है, इसमें घटान नहीं है। जैसे जैसे समय आप परमात्मा को देते चले जाते हैं, जैसे जैसे अपने सदैव की छाया में बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे इस अभ्यास में डूबते चले जाते हैं, आपकी पहुंच आपके इष्टदेव से और गहरी होती चली जाती है, और अधिकाधिक आनंदमय अवस्था बनती चली जाती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, बहुत सुंदर है, कि संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। आगे कहते हैं कि जय जय डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा, जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजाऊं और न देवा। कहते हैं जहां जहां ऐसा व्यक्ति चलता है वह परिक्रमा करता है, और जो कुछ करता है वह सेवा करता है। जय जय डोलूं सो परिक्रमा। जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं, तो झरोकों से भगवान को निहारते जाते हैं, भगवान के ध्यान में परिक्रमा करते हैं। और जब ये साधक चलता है तो प्रभु की गहरी याद में डूब कर चलता है, चल नहीं रहा, परमात्मा की सच्ची परिक्रमा कर रहा है। जो कुछ करऊं सो सेवा, जो कुछ करऊं सो सेवा, सच्ची सेवा करता है। सच्ची सेवा होती है, संसार के दावानल से झुलसे हुए हृदय जाते हैं, आए बैठे शांति लेके जाते हैं। कैसी सच्ची सेवा है, दूसरे की आत्मा खिलती है, सच्ची सेवा होती है। जय जय डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा, जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजाऊं और न देवा। जय जय डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा, जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजाऊं और न देवा। ऐसा व्यक्ति
जब सोता है भगवान की गहरी याद में सोता है। जब मंदिर में जाते हैं, भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, उस समय हर व्यक्ति का हृदय परमात्मा में लगा रहता है। उस क्षण कोई दूसरा विचार नहीं आता। बड़ी श्रद्धा से भगवान को दंडवत प्रणाम करते होते हैं। उस क्षण हृदय भगवान में लगा रहता है। इस साधक का हृदय जब वह सोता है, जैसे मैंने बताया, परमात्मा की गहरी याद में डूबकर सोता है। वह सो नहीं रहा, परमात्मा को दंडवत प्रणाम कर रहा है। जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। पूजऊं और न देवा। और ये एक इष्ट का पुजारी, एक इष्ट। शुरू शुरू में मैंने जैसे बताया कि जो साकार पुजारी है, उनको परमात्मा का अपना स्वरूप निश्चित करना बहुत जरूरी है। एक इष्ट, एक परमात्मा, एक नाम, तभी चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। और निराकार पुजारियों के लिए एक नाम, निराकार पुजारी एक नाम, साकार पुजारी एक इष्ट। आगे कहते हैं कि कहूं सो नाम सुनऊं सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा। कहूं सो नाम सुनऊं सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम देखूं, लेखूं भाव मिटाऊं दूजा। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है, उसमें भगवान की लीला का वर्णन होता है। कहीं ना कहीं भगवान की लीला की छाप होती है। परमात्मा के गुणानुवादों में उसको सच्चा सुख, आनंद, सच्चा आनंद और सच्चा सुख मिलता है। निरंतर अपने आत्मा के शब्द को सुनता रहता है। कहता है ईश्वर का नाम, सुनता है ईश्वर का नाम। और जब भोजन करता है, तब भगवान को अर्पण करके करता है। हर ग्रास परमात्मा की याद में खा रहा है। भगवान को सच्चा नैवेद्य चढ़ा रहा है। भगवान की सच्ची पूजा कर रहा है। भगवान को नैवेद्य चढ़ा रहा है, सच्ची पूजा उससे बन रही है। कबीर साहब ने कितना सुंदर कहा है कि कहूं सो नाम सुनऊं सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम लेखऊं, भाव मिटाऊं दूजा। ऐसा व्यक्ति निरंतर अपने आत्मा के आनंद को चूसता रहता है। अपने आत्मा में परमात्मा का वास देखता है। आप उसे मखमल के गद्दे पर सुलाएं या जमीन पर सुलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं। चाहे बड़े महल में रखें, चाहे झोपड़ी में रखें, उसके ऊपर कोई असर नहीं, प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि उसे तो इसका पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहता है, अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे, बहुत सुंदर बात कहते थे। कहते थे निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यों बसर होना। निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना। निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यों बसर होना। निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना। ये सबसे ऊंची जिंदगी है। दुनिया के सारे वैभव आपके पास मौजूद है, पर इसका एहसास ही नहीं। उन सब वैभवों का रत्ती भर एहसास नहीं। उसका हृदय तो निरंतर अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है। उसका मन अपने आत्मा में लगा रहता है, उसी आनंद को निरंतर लेता रहता है। ये है सच्ची जिंदगी। ग्रह उजाड़ एक सम लेखऊं, भाव मिटाऊं दूजा। एक और बात जो सेवक ने आज प्रवचन में बतलाई कि गीता में
साधन की दृष्टि से चार विशेष बात हैं। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। वैराग को हम लोग गलत समझते हैं कि घर बार छोड़ दे, बीवी बच्चे छोड़ दे, नौकरी व्यवसाय छोड़ दे, जंगल में जाके बैठ जाए, उसे हम वैरागी की श्रेणी में देते हैं। वास्तव में वैरागी नहीं है, त्यागी है। उसने हर चीज का त्याग कर दिया, त्यागी है, वैरागी नहीं। वैरागी कौन है? सच्चा वैरागी वो है जिसके हृदय में परमात्मा की गहरी याद है, सिवा उसके मन इधर उधर नहीं जाता। जब आप पूजा में बैठते हैं और अगर सच्चा ध्यान, सच्ची पूजा आपसे बनती है, तो आपका चित्त परमात्मा में एकाग्र हो जाता है, दूसरे विचार नहीं आते। जितने समय आपकी ऐसी अवस्था है, उतने समय आपसे कोई ऊंचा वैरागी नहीं है, इसी दुनिया में है, माया और संसार से दूर हैं, अपने इष्ट के सबसे नजदीक हैं। और ऐसी अवस्था आपकी बनी रहे, निरंतर प्रभु की याद हृदय में डूबी रहे। कोई काम आया, उस प्रभु का कार्य है, प्रभु की याद में किया जा रहा है, काम समाप्त हुआ, उसको अर्पण है, उसकी याद बनी है, एहसास है ईश्वर का, ईश्वर की याद बनी है, तो आपसे बड़ा कोई वैरागी नहीं है। आप सच्चे वैरागी हैं, इसी दुनिया में हैं, इसी संसार में हैं, पर दुनिया की वस्तु आपको छुएगी नहीं। ये है वैराग। और वैराग आता है अभ्यास से। जो समस्त साधन पद्धति आपको बतलाई अब तक, कैसे भोजन करें, कैसे दातुन कुल्ला करें, कैसे मंजन करें, कैसे स्नान करें, कैसे ईश्वर की याद निरंतर बनाए रखें, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे आपके हृदय में आपका इष्ट, आपका परमात्मा कायम होता चला जाता है, वैसे आपका ध्यान बढ़ता जाएगा। रहते इसी दुनिया में, इसी संसार में, बच्चों के बीच, दफ्तर में, लेकिन वैराग की अवस्था बढ़ती चली जाती है। अब सच्चे वैरागी बन जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि ग्रह उजाड़ एक सम लेकर, भाव मिटाऊं दूजा। उसे महल में रखिए, झोपड़ी में सुलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद कोई फर्क नहीं, तो बहुत सुंदर उसके आगे हमारे महाराज जी ने कहा, जो संत हैं जिनका हृदय परमात्मा में लगा रहता है, उन्हें इस बात का असर नहीं पड़ता कि वे कैसे रहते हैं। आप उन्हें कैसे रखते हैं, उसका इस पर असर नहीं पड़ता। उसका प्रभु चिंतन बना रहता है, दुख में भी और सुख में भी निरंतर ईश्वर की याद में लगे रहते हैं और अपनी आत्मा के आनंद को चूसते रहते हैं। ये बात कबीर साहब ने दर्शाई है कि ग्रह उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाऊं दूजा। आगे कहते हैं कि आंख न मूंदऊं, कान न रूदऊं, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानऊं, हस सुंदर रूप निहारो। आंख न मूंदऊं, कान न रूंदऊं, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानऊं, हस सुंदर रूप निहारो। ये है साधन अपना ग्रस्त का सुंदर। जब ईश्वर की याद में बैठिए, कोई स्ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, आराम से रिलैक्स होके बैठिए, कभी मानसिक खींचातानी मत करिए, आनंदमय अवस्था बनाओ। जब ईश्वर की याद में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो आनंदमय अवस्था बनाकर बैठिए। सोचिए, ये समय ऐसा है कि मैं प्रभु के चरणों में विश्राम चाहता हूं, ध्यान नहीं चाहिए। और विश्राम के मायने ध्यान है। जब प्रभु के चरणों में बड़े आराम से बैठेंगे, सब विचारों से खाली होंगे,
उसी का चिंतन होगा, उसी का ध्यान होगा, उसी से बड़ी आनंदमयी अवस्था प्राप्त होगी। तो ध्यान करते हुए कभी भी स्ट्रेन नहीं करना है। अगर आपका ध्यान नहीं लगता तो आपको सत्संग में, संगत में जाने की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान में कभी स्ट्रेन नहीं करना, बिल्कुल मानसिक खिंचातानी नहीं, आनंदमयी अवस्था बनाकर बैठिए। यह अभ्यास, इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि आंख न मूंदऊं, कान न रूंदऊं। आंख मूंदने की आवश्यकता नहीं है, कान में डट्टे लगाकर शब्द सुनने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग कानों में अंगूठा लगाकर आज्ञा चक्र पर उंगली रखकर अभ्यास करते हैं, मन सभी हालत बनाने की कोशिश करते हैं। आज्ञा चक्र पर कैसे ही मन सभी स्पंदन हो जाए, आर्टिफिशियल स्पंदन, इसका ताल्लुक अंदरूनी है, चित्त की एकाग्रता से है। जैसे जैसे चित्त एकाग्र होता चला जाता है, आज्ञा चक्र पर स्पंदन अपने आप होता चला जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि आंख न मूंदऊं, कान न रूंदऊं, तने कष्ट नहीं धारऊं, खुले नैन पहचानऊं, हंस सुंदर रूप निहारऊं। आंख खोलकर उसके दर्शन करता रहता है, हर समय उसकी हजूरी, उसकी आगाही है, एक एवं क्षण भर के लिए भी उससे दूर नहीं होती। ऐसी सुंदर अवस्था प्राप्त हो जाती है। आंख न मूंदऊं, कान न रूंदऊं, तने कष्ट नहीं धारऊं, खुले नैन पहचानऊं, हंस सुंदर रूप निहारऊं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।